हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं संजीव सिन्हा, असिस्टेंट मैनेजर सीएमएम। आज हम जो बात करेंगे कि जो सीएमएम में एक होम पेज के ऊपर हमने एक नया टैब दिया है कोच प्यूरिफिकेशन के नाम से। आप देखेंगे सामने डैशबोर्ड जहाँ टैब है उसके बगल में ही है। इसमें क्या है कि आपको जो कोच है, कोई भी कोच होगा, उसकी आपके पास जब एग्जामिनेशन में आता है, आप उसकी इमेज, 2 इमेज डालने का प्रोविज़न किया है। एक तो जिसमें कोच का नंबर हो पैनल, और एक जहाँ पर पीआरओ लिखा रहता है एंड पैनल पे। ये 2 इमेज आपको उसमें डालनी है, जिससे कि उसका वेरिफिकेशन हो सके कि ये सिस्टम में जो कोच पड़ा हुआ है वो सेम कोच है कि नहीं है। सेकेंडली, कोई डुप्लीकेट कोच है जिसका सेम नंबर चल रहे हैं, वो भी आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इनकेस अगर डबल कोच होगा, सिस्टम अपने आप बता देगा कि इसमें इसके डुप्लीकेट कोच है और उसको नया जनरेट करने के लिए आपसे कहेगा कि इसका नया नंबर जनरेट होगा। नया नंबर जनरेट होगा तो आपको क्या करना होगा कि जो नया सिस्टम जनरेट करेगा वो नंबर पेंट करना है। पेंट करने के बाद वो फोटो फिर जो न्यू नंबर है वो आपको अपलोड करनी है सिस्टम पर। तो ये एक प्रोविजन दिया हुआ है जिसको विस्तार से अभी हमारे साथ जुड़े हैं देवराज जी, सीनियर सॉफ्टवेयर। वो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैसे कैसे प्रोविजन दिया हुआ है, क्या प्रोविजन है, किस तरह से करना है, वो आपको शेयर करेंगे। और जब आप इसको अभी मैं उनको ऑफर करता हूँ। देवराज जी प्लीज कंटिन्यू करें अपने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा डेमो देके बता दूं कि आपको एक्चुअली करना क्या है। स्क्रीन विजिबल है? देखिए, सबसे पहले तो छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है या बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन है, आई होप सबको आवाज आ रही है मेरी? सिन्हा जी? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये बोर्ड का रिक्वायरमेंट है कि स्पेशली फॉर एनएमजीज के लिए कि आपको एनएमजी का एक्चुअली प्यूरिफिकेशन चल रहा है कि कितने एनएमजी कोच हमारे पास हैं। तो बोर्ड का रिक्वायरमेंट या इंस्ट्रक्शन है कि सारे स्पेशली एनएमजी कोचेस का कोच नंबर विथ रेलवे के साथ आपको पिक्चर अपलोड करनी है। तो ये रिक्वायरमेंट उसी के लिए है। उससे क्या होगा कि जो जितने पूरे इंडियन रेलवे या पैन इंडिया में जो एनएमजी कोचेस चल रहे हैं हर डिफरेंट रेलवेज में, उनका सारा कंसोलिडेशन हो जाए और वेरीफाई हो जाए कि हाँ इतने एनएमजी कोचेस चल रहे हैं विद प्रूफ कि हमारे पास इतने कोचेस हैं। तो आपको बस ये करना है कि और बीपी बोर्ड का ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जब तक एनएमजी के सारे कोचेस का अपलोड इमेज ना आ जाए तब तक आप बीपीसी एनएमजी स्पेशली एनएमजी के लिए बीपीसी आप जनरेट नहीं कर पाए, क्योंकि एनएमजी बीपीसी तभी आप जनरेट कर पाएंगे जब उस रेक के जितने कंसिस्ट हैं उनका हमारे पास कोचेस विथ अप्रूवल। सिर्फ आपको अपलोड करने से नहीं होगा, आप जब अपलोड करेंगे उसके बाद अप्रूवल होगा क्रिस एडमिन के थ्रू, उसके बाद ही आप उसका जनरेट। तो पहला स्टेप है कि आप लोगों को एक एनएमजी कोचेस का 2 इमेज अपलोड करनी है, एक नंबर रेलवे के साथ जिसमें फोटो में दिख रहा हो, दूसरा उसका कोच का बैक पैनल में जिसमें उसके पीआरओ पर्टिकुलर्स दिख रहे हो। तो ये 2 इमेज आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर हमारे क्रिस एडमिन के थ्रू इसके अप्रूवल होगा कि जो आपने इमेज अपलोड किया है उसमें जो रेलवे और नंबर है एज पर सिस्टम हमारे पास वही नंबर रेलवे है या नहीं है। तो आपको ये दोनों मैच होगा, उसके बाद ही अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ ये ओके है हमारी तरफ से भी और इसके तरफ यूजर की तरफ से भी कि जो अपलोड किया गया है ये अब आप सही है, ओके है। तो उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड आगे कर पाएंगे। ये करंटली अभी सिर्फ एनएमजी पे है, आगे फर्दर इन फ्यूचर सारे कोचेस पे भी होगा, आईसीएफ एलएचबी पे ही।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेक बनाने से पहले उनका इमेज अपलोड कर ले और अप्रूवल करवा ले, तभी आप आगे फर्दर बीपीसी आप ग्रांट कर पाएंगे, स्पेशली एनएमजी के लिए। तो आपको जब रेक एग्जामिनेशन करेंगे वहां पर भी आपको अलर्ट आते रहेगी कि ये एनएमजी रेक है, इसमें भी इमेज अपलोडेड नहीं है। उस कंसिस्ट में जितने के नहीं रहेंगे उसमें अलर्ट रेड फ्लैग आ जाएगा आपको सिर्फ अलर्ट के लिए। लेकिन जब आप रेक रिलीज करने जाएंगे उसमें आपको बाइंड कर देगा कि पहले इमेज अपलोड कंपलसरी जरूरी है। अगर इमेज कंपलसरी नहीं है तो फिर आप उस पर यू आर नॉट अलाउड टू जनरेट और रेक रिलीज और जनरेट बीपीसी, यू आर नॉट अलाउड टू डू फर्दर एक्सेप्ट। ठीक है, तो मैं आपको डिपो यूजर से लॉगिन है, लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे क्या करना है। अपनी आईडी से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड। उसके बाद एक आपको होम पेज पे एक बटन दिखेगा कोच प्यूरिफिकेशन का, बाकी अदर बटन भी है, लेकिन आपको कोच इमेज अपलोड करने के लिए कोच प्यूरिफिकेशन की फीस डालनी पड़ेगी। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे कोच की सारी लिस्ट जो कोच मास्टर में अवेलेबल है, हर कोच टाइप के आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको मेनली अभी करंटली फोकस करना है एनएमजी पे, क्योंकि एनएमजी रेक बीपीसी बॉर्डर करेगी आपकी। तो आप कोई भी एक एनएमजी कोच पकड़ सकते हैं। सपोज दैट मैं कोई एक एनएमजी ले रहा हूँ, तो इसमें देखिए, इसमें आपके तो पहले कोच की डिटेल दिखा दे रहे हैं। इसमें आपको अगर पहले से कोई अपलोडेड है और कोई इसमें रिजेक्शन हो गया है चाहे वो, तो वो आपको यहाँ दिख जाएंगे पहले। अगर नहीं है तो फिर अभी कुछ नहीं दिखेंगे, आपको पहले अपलोड करना है। पहले सेक्शन में इमेज अपलोड करनी है, दूसरे सेक्शन में पीआरओ के उसके जो बैक पैनल का बैक फोटो होता है वो अपलोड करना है। बस आप चूज करेंगे, इसमें इमेज ही अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक ये केस होगा कि आपको नॉर्मल अपलोड करना है। दूसरा प्रोविजन ये है कि हाँ, कि जैसे एनएम एज पर द बोर्ड है कि आपको जो बीपीसी एनएमजी का नंबर होना चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए, वो भी इसी के साथ ही होगा। तो अगर कोई भी एनएमजी नंबर बिना एक्स के 5 डिजिट का हो गया, बिना एक्स का नंबर का होगा, उसको भी आपको नया नंबर जनरेट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग में आपको आगे फोटो अपलोड करनी है। तो सपोज दैट इस पे हम अगर इस कोच को लेते हैं, तो इसमें देखिए आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन जो प्रीवियस है वो दिख रहा है, बट आपको कोई अपलोड बटन नहीं दिखेगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए एक मैसेज पढ़िए कि दिस इज अ डुप्लीकेट कोच नंबर स्लैश नॉट ए 6 डिजिट नंबर या फिर कोच नंबर विदाउट एक्स। तो ये जो नंबर है ये 5 डिजिट नंबर है एक्सक्लूडिंग एक्स। तो इसको भी प्यूरिफिकेशन यूनिक करना है ताकि आप 6 डिजिट इसको बना सकें आप। तो आप इसका बिल्टियर डालेंगे जो कोच का होगा और एक नंबर जनरेट करेंगे, जनरेट यूनिक नंबर। तो ये आपको एक नंबर देगी। अगर ये ना है सब X96, तो हम एक दिखाते हैं आपको कि आपको 96 का कोच एक, तो जब आप एक बिल्ट ईयर डाल देंगे और जनरेट करेंगे इसका, तो ये आपको एक बताएगा कि आपका न्यू यूनिक नंबर है X964101। तो अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस नए नंबर को इस कोच पे पेंट करके उसके बाद अपलोड करें। प्लीज जनरेट यूनिक नंबर, ये आपका नंबर मिल गया, एंड रीपेंट विद द न्यू यूनिक नंबर एंड देन अपलोड। अगर आप अपलोड पुराने नंबर के साथ करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक नया यूनिक नंबर क्या है, X964101। तो जब तक इस नंबर के साथ कोच अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये वेरीफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका नया नंबर ये बन गया है। अब हमारे सिस्टम के हिसाब से नया नंबर ये है। अब आपको अपलोड करना है इस नंबर के साथ फोटो, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये अगर किसी और नंबर के साथ करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप आप लोग करने हैं। तो एक अपलोड करना है, जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बता देगा कि कौन सा यूनिक नंबर है कौन सा नहीं है, कि हम एज पर सिस्टम की किसके लिए आपको यूनिकनेस लाना है कि नहीं लाना है।
और अगर यूनिक रहेगी तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्ट अपलोड का आएगा, जैसे इसमें लास्ट में दिखाया था। सिंस ये 6 डिजिट भी नंबर है, देखिए ये एक्सक्लूड करके 6 डिजिट भी है और यूनिक भी है हमारे सिस्टम में, इसके लिए आपको कोई जनरेशन की जरूरत नहीं है, बस ये नॉर्मल आप अपलोड करें। और ये दूसरा केस ये बनता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सिस्टम में ECOR का है इसलिए नंबर, लेकिन अगर आपके फिजिकली कोच में एक्स ये नंबर है लेकिन NER लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है, या तो सिस्टम में है या तो फिजिकली है, तो भी उस केस में भी रिजेक्ट हो जाएगा हमारे सिस्टम के द्वारा। क्योंकि आप हमारे सिस्टम में ECOR है, बट आप इमेज जो अपलोड कर रहे हो NER का कर रहे हैं, एग्जाम्पल कि XSR का कर रहे हैं, तो मिसमैच हो रहा है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। या तो फिर सिस्टम में सही कराइए, या तो फिजिकली रिपेंट कीजिए कि ये इकोर का है, तो तभी फिर उसको आपको अगेन अपलोड करना पड़ेगा। जो रिजेक्ट हो जाएंगे वो एक अभी रिपोर्ट बन रही है इन ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप चेक कर पाए कि आपने जो अपलोड किया वो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। और दूसरा, अगर आप दोबारा उस कोच पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको प्रीवियस रिजेक्शन रिमार्क्स क्या था, अगर कोई रिजेक्ट होता है कोच तो। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। जब इसके अगेंस्ट में एक नंबर अपलोड हुआ था जो रिजेक्ट हो गया है, तो देखिए SR का कोच हमारे सिस्टम में X092424 है, इसका अगेंस्ट अपलोड हुई हुआ था, NMG कोच है। बट देखिए कोच में इसमें इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि कोच जो इमेज अपलोड किया गया है वो NR है X092424, बट हमारे सिस्टम में SR है। अब या तो डिस्क्रिपेंसी हमारे सिस्टम में हो या तो फिजिकली हो, तो मैंने इसमें रिजेक्शन रिमार्क्स ये लिख दिया कि ओनिंग रेलवे इन इमेज इज NR बट SR इन सिस्टम, तो कहीं ना कहीं इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। तो दोबारा आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, बट आप सही इमेज कीजिए। अगर आप फिर से दोबारा वही गलती करेंगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई इस इमेज में क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप या तो अपने हेडक्वार्टर से बात करा कि इसको NR बनवाइए, या तो फिर फिजिकली इसको रिपेंट करके SR कीजिए, तो दोनों में से कोई एक एक्शन करना होगा आपको। तो ये है प्रोसेस NMG का। ठीक है, दैट्स ऑल है। कुछ इशू है तो पूछिए। ये जो इसके अंदर एनएमजी, खास तौर से एनएमजी के केस में बीपीसी कल से रोक दिया गया है। बीपीसी तभी बनेगा जब आप इसको करेक्ट करेंगे, जब ये अपलोड हो जाएगा और क्रिस के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा, तभी बीपीसी बनेगा है। सेकेंडली, ये एनएमजी के लिए रोका गया है। अदर दूसरे कोच हैं अदर देन एनएमजी, उसमें भी आप ही अपलोड कर सकते हैं, बट अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि फर्दर तो रेलवे बोर्ड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं आगे चल के होंगे ही उसके अंदर, आप चाहें तो उसमें अपलोड कर सकते हैं। सिन्हा जी, सिन्हा जी, हाँ जी बोलिएगा। सिन्हा जी, कुछ जैसे एनएमजी का बीपीसी जो सस्पेंड की गई है, लगभग कोई टाइमिंग है क्या? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसा कुछ? नहीं, किसी का टाइमिंग मतलब जो बीपीसी जनरेशन सस्पेंड कर दिया ना आपने, जब तक अपलोड नहीं होंगे। हाँ नहीं, तो ये तो आपके नहीं, पास जो एग्जाम का टाइम है उसी में करना है। नहीं, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है सस्पेंड का। आपका बीपीसी जनरेट नहीं नहीं करेगा जब तक आप। हाँ जी, नहीं, जैसे मान लो 22 कोच का रैक है, मान लो ठीक है। 22 कोच के 22 कोच अपलोड करने हैं उसी समय, जी हाँ, जी हाँ। उसी हाँ, के कर रहे बाद हैं। बीपी जनरेट होगी, या फिर कुछ 2 दिन 4 दिन इस तरह के भाई पहले जनरेट वो अपलोड करा लो? नहीं, उसी के नहीं बाद सर, जनरेट देखिए होगी। 20 सर से 20 पूरे। हाँ जी, देखिए राजकुमार जी, देखिए ऐसा है ना, हाँ, जैसे आप रेक बनी, ठीक है, आपको उसमें लिस्ट में दिखा देगा कि आपके कितने इमेज का अपलोडेड है कि नहीं है, तो आप ठीक है, एट द सेम टाइम कि आप उसको इमेज अपलोड करवा दीजिए, या फिर जो यूजर रहेगा डिपो का वो कर देगा, फोटो खींच के तुरंत ही लगे हाथ, मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, और हमारे यहाँ 24/7 हेल्प डेस्क हैं, वो टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि कोई अप्रूवल के लिए तो नहीं आया है। अगर वो उनको लगे कि हाँ ओके है तो वो अप्रूव करेंगे। अगर वो अप्रूव हो जाएगा तुरंत ही एट द सेम टाइम ही 10 मिनट में, 5 मिनट में, तो आप तुरंत ही कंटिन्यू कर सकते हैं बीपीसी बनाने में, कोई इशू नहीं है। 24 आवर्स? हाँ हाँ, आप, 24 आवर्स है। हाँ जी 24 आवर्स जी। यानी पूरा कि सिस्टम है।
यानी कि बीपीसी सीएमएम से ही जनरेट होगी, लेकिन उससे पहले आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यस यस जी बिल्कुल। जी मैनुअली एग्जैक्टली बीपीसी मैनुअली बीपीसी जनरेट नहीं होगी, मैनुअली बीपीसी नहीं जाएगी। देखो मैनुअल बीपीसी जनरेट होगी तो अगले दिन रिपोर्ट बनेगी, उसमें आ जाएगा बीपीसी जनरेट मैं हुई भाई है। तो तो अभी मेरा कहने का मतलब मैनुअली बीपीसी नहीं जानी है, पहले जी हाँ कोच का फोटो अपलोड करना है और बीपीसी सिस्टम के थ्रू ही जानी है बस। जी हाँ जी हाँ। ये ठीक वन है, टाइम एक्टिविटी लेकिन है, सर लेकिन एक बार देखिए अगर हो जाएगा तो फिर देनी पड़ेगी। सर लेकिन देखिए एक ठीक। मिनट आपको एक इसमें इंटरप्ट करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि कोच ने अपलोड किया, ठीक है, यूजर ने, बट उसमें ना नंबर पता चल रहा है ना रेलवे पता चल रहा है, तो हमारे जो यहाँ क्रिस एडमिन के यूजर जो रहेंगे वो अप्रूव नहीं करेंगे, जो रिजेक्ट कर देंगे कि भाई इसमें नंबर सही नहीं है, चाहे कोई और दिक्कत है। तो इन केस में भी आप बीपीसी जनरेट नहीं कर पाएंगे जब तक अगर 22 कोच का कंसिस्ट है, अगर 22 कोच के अप्रूवल नहीं मिलेंगे आपको, मतलब इमेज नहीं मिलेंगे विथ अप्रूवल या विथ ओके फ्रॉम क्रिस साइड, तब तक आप बीपीसी आप आगे फर्दर नहीं जनरेट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यूजर अच्छा। ने 22 के 22 इमेज अपलोड कर दिया, बट इसमें 21 में तो ठीक था, बट 22वां नंबर, जैसे अभी एग्जांपल दिखाया ना कि उन्होंने अपलोड कर दिया एसआर, हमारे सिस्टम में एसआर है बट इमेज अपलोड कर रहा है एनआर का, तो भाई हम उसको रिजेक्ट करेंगे ना, भाई ये मैच तो नहीं कर रहा है। तो इस केस में फिर आप आगे फर्दर नहीं कर पाएंगे एक्शन। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी। जैसे मान लो 21 ठीक है, एक ही मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है और हाँ फिर तो वो भी आप, उसमें उसमें अलर्ट जनरेट होगा कि बीपीसी नॉट जनरेट, तो ऐसी हाँ कंडीशन में कोई मोबाइल नंबर आप इश्यू कर रहे हैं जिससे उसी समय हमारा सुपरवाइजर बात कर सके कि इसमें हेल्प क्या डेस्क प्रॉब्लम है, तो फिर हाँ ये ऐसा है, इसके अंदर अभी एक हेल्प डेस्क का नंबर है हमारा, और जो हाँ हम अभी नंबर होम पेज पे डलवा दे रहे हैं। हाँ, आप होम पेज हेल्प में डलवा दें जिससे कि मान लो इनको किसी भी मान लो कोई प्रॉब्लम आती है उस समय उस नंबर पे बात कर सके और ठीक है ठीक है। वो उसको सही कर ले। हाँ आप लेकिन नोट करना चाहे नंबर नोट कर लो, नोट करना चाहे अभी फिलहाल, सर जब तक के लिए, जब सर तक सर नहीं आ वो रहा है। जो आपने जी दिया है ना प्योरिफिकेशन वाला, जो वो ये दिया है टैब जो दिया है, वहीं पे आप डाल दें फॉर एनी क्वेरी। उसमें मैं ही ऐसे डालेंगे, वो हेल्प सीएमएम डेस्क की होम पेज पे डाल देंगे। होम पेज पे डाल देंगे, वो हाँ सबके लिए होम होता पेज है। पर होम पेज पर डाल दो आप, वो आप सबके अगर लिए हो देखिए जाएगा। नहीं है सर, अगर आपको दिक्कत है तो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, मतलब तुरंत ही एक्शन हो सर जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जी एक एडिशनल रहेगा कि आप हम मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस नंबर पे मैं बात कर लूंगा और उसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। जी ठीक है, तब तक के लिए नंबर नोट कर लो आप, एक मिनट नंबर नोट कर वो लेना। चलो नहीं, आपको चैट में हम दे उसको दिया डलवा जाएगा, देंगे। आप एक काम कीजिए या फिर होम पेज पे दे दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा हाँ नंबर, होम ठीक है। पेज पे, हाँ सीएमएम के होम पेज पे दे दो बस। जी ठीक है। ठीक है, जी ठीक ठीक है, ठीक ठीक ओके। इमेज लेनी है, स्पेशली शॉर्ट में फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ड्यूरिंग रेक एग्जामिनेशन आपको, जब रेक एग्जाम कर रहे हैं, आपको कोच का इमेज लेना है, 2 इमेज, एक नंबर रेलवे के साथ, एक पैनल के पीछे, कोच के पीछे का पैनल, उसे अपलोड करना है। एक तो सक्सेसफुली अपलोड होगी, दूसरे केस में अगर वो डुप्लीकेट नंबर होगी या 6 डिजिट नहीं होगी, तो आपको उसके अगेंस्ट में एक नया नंबर जनरेट करना पड़ेगा, वो पेंट करना पड़ेगा। उस पेंट करने के बाद जो नए इमेज फिर फोटो लेकर के उसे अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये 2 है आप लोग को ध्यान में रखना, और जब अपलोड कर देंगे उसके बाद फिर इमेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि देखने में और पहचानने में ज़्यादा परेशानी ना हो, तो तुरंत अप्रूवल भी हो जाएगी। वो 24/7 हमारा हेल्प डेस्क है, और जैसे आप अपलोड करेंगे विद इन 1-2 मिनट्स में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अगर इमेज सही है तो उसके बाद फिर आप कंटिन्यू बीपीसी बना सकते, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था बहुत डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रीफ में। तो अगर कोई इशू स्टिल है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ये एंड अप करते हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, बताइए क्या, म्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। सर मैंने तो हेलो सर। अभी मीटिंग अटेंड। हेलो। एक जी, पहले जो सब जी बोले बताएं क्या है, बोलिए। सर मैंने तो अभी मीटिंग अटेंड की। कोई एक बोले प्लीज, जोसेफ जी पहले आप बोले।